हेलो दोस्तों, अगर आप लोग कैब 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके दिमाग में एक थॉट तो आ रहा होगा, सर इतने टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं हमारे कैब एग्जाम के, कंपलसरी कंपोनेंट्स एज वेल एज द इलेक्टिव कंपोनेंट, तो किस तरीके से सर इनकी प्रिपरेशन करनी है, कुछ तो गाइडेंस दे दो। तो उसी पूरे आपकी स्ट्रैटेजी में वन पर्टिकुलर पिलर इज टू प्रायोरिटाइज द कंपोनेंट्स, कि कौन सा कंपोनेंट आपको पहले पढ़ना, कौन सा बाद में पढ़ना है। और प्रायोरिटाइज करके ऐसा होता है कि फटाफट से सारे के सारे कंपोनेंट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो इसी चीज को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इन कंपोनेंट्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, किस तरीके से, क्या सीक्वेंस में आपको इनको पढ़ना चाहिए, ताकि आपके सारे कंपोनेंट्स खत्म भी हो जाए और आपको बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेन भी ना लेना पड़े। राइट, आई होप यू विल एंजॉय दिस सेशन, और आपके कैब एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट एक ये जो वीडियो है, इंफॉर्मेशन है, वो बनने वाली है। सो स्टे ट्यून। बिफोर मूविंग अहेड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जैब एग्जाम ऑल्सो, लेट मी टेल यू, आपकी बार जैब पार। ठीक है, तो ये कैसे होगा? अगर आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर रहे हो जैब एग्जाम से रिलेटेड, देन दिस विल हैपन। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैब क्वालिफाई करना सभी का सपना होता है, एंड यस, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना सबका सपना होता है, एंड दैट गोज फॉर जैब ऑल्सो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वी हैव द कंप्लीट लाइव क्लासेस, जहाँ आपको लाइव क्रैश कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड फॉर दैट 15 जनवरी को ये पूरी की पूरी जो बैच है वो स्टार्ट हो रही है लाइव क्लासेस की। ओके, नॉट जस्ट लाइव क्लासेस, यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आप इन नोट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम से पहले, यानी कि लाइव क्लासेस तो सुन लिए, अब शॉर्ट नोट्स पढ़ पढ़ के एग्जाम से पहले सारी चीजें रिवाइज होके फटाफट से एग्जाम दे दिया। सो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आपके पास इन टेस्ट सीरीज, तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू एन आइडिया कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए, कैसे मुझे प्रिपेयर करना है। राइट, अगर आप इसको प्रेजेंटली अवेल कर रहे हो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, और आप लाइव LIVE80 इस कोड को यूज करोगे तो 80% डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए, है ना? तो लाइव क्लासेस अलॉन्ग विद दैट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इट इज श्योर कि आपकी बार जैब पार, है ना? तो कैब की हम बात कर रहे थे कि कंपोनेंट्स जो है उनको कैसे प्रायोरिटाइज करना है, तो वो समझने के लिए फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कंपोनेंट्स है क्या। ठीक है, कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको पढ़ना है एग्जाम में। आई थिंक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको आइडिया होगा। सो वी हैव कंपलसरी पेपर्स एंड हमारे जो है इलेक्टिव पेपर्स भी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंपलसरी पेपर्स की बात करें उसमें यू हैव एडवांस बैंक मैनेजमेंट ABM, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ABFM हमारा है, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉस। ठीक है, तो ये चार तो आपके कंपलसरी पेपर्स हो गए, इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इस वजह से इनका सीक्वेंस तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब इलेक्टिव पेपर्स में से कोई एक आपको पढ़ना होता है, तो इलेक्टिव पेपर्स का भी थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ, और कैसे आपको इन इलेक्टिव पेपर्स में से एक को प्रिपेयर करना है और उसको किस तरीके से इस सीक्वेंस में फिट करना है, वो चीज भी मैं आपको बता दूंगा, है ना? तो इन पेपर्स के जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से हम इसके सीक्वेंस को सेट करेंगे। तो यू शुड नो कि कौन सा पेपर किस तरीके का है, थोड़ा सा जो जनरल ट्रेंड है, ऑब्वियसली इट कैन वेरी फॉर पर्सन टू पर्सन, बट जनरल ट्रेंड क्या है, लोगों को कैसे ये पेपर्स लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग जो थोड़ा सा बायोलॉजी की तरफ बेंट नहीं होता, तो बायोलॉजी मोस्टली डिफिकल्ट होने लगता है, या फिर कई लोग जो कैलकुलेशंस ढंग से नहीं कर पाते तो उनके लिए मैथ्स डिफिकल्ट लगता है। तो इस तरीके से ऑब्वियसली थॉट प्रोसेस तो अलग है, लेकिन फिर भी एक जनरल ट्रेंड क्या है इन पेपर्स का वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ABM की बात करूं, एडवांस बैंक मैनेजमेंट, ऑल्दो इसमें काफी कैलकुलेशंस है, बट दिस इज कंसिडर मॉडरेट पेपर। ठीक है, ठीक ठाक प्रिपरेशन कर लेते हैं, बट BFM काफी डिफिकल्ट लगता है सभी को, काफी टेक्निकल चीजें हैं इसमें, और इवन इफ यू गो थ्रू द IIBF बुक, उस बुक में भी थोड़े डिटेल्स तो दिए हुए हैं, बट कई सारे गैप्स जो है वो फिल नहीं किए हुए हैं। राइट, आई हैव आल्सो गॉन थ्रू पर्सनली, तो यस, इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट। ठीक है, मोस्ट डिफिकल्ट कंपलसरी पेपर माना जाता है। ABFM मॉडरेट है, यहाँ पर आपको मैनेजमेंट के कुछ जो है कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, बट द इजीएस्ट पेपर इज कंसिडर्ड टू बी BRBL। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉस। तो इसमें क्या है, थियोरेटिकल है बहुत ज्यादा चीजें, एंड काफी आराम से जो है समझ में भी आ जाता है, और याद रखना उस वजह से थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इस वजह से थियोरेटिकल चीजें होने की वजह से इजीएस्ट माना जाता है, एक बार में तो क्लियर हो ही जाता है। तो दिस इज
द फीचर्स ऑफ द कंपलसरी पेपर्स। अब ये जो इलेक्टिव पेपर्स है इनके भी फीचर्स देख लीजिए। तो रूरल बैंकिंग जो है मॉडरेट है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो बैंकिंग सेक्टर में है उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्चुअली इजीएस्ट पेपर यहाँ पे माना जाता है, थियोरेटिकल मोस्टली एंड आराम से कवर हो जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल बैंकिंग, इट डिपेंड्स, ठीक है। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, बीटेक वाले हो, तो आपको ये काफी इजी लगेगा। अदरवाइज ये मॉडरेट पेपर है, ठीक है। कर लेते हैं ठीक ठाक। बट मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे रिस्की जो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क उठाना चाहते हो तो रिस्क मैनेजमेंट लोगे तो यस, कई लोगों का थोड़ा बैकग्राउंड रहता है तो दे कैन, बट अदरवाइज तो रिस्क मैनेजमेंट इज टेकिंग अ रिस्क इटसेल्फ और मोस्ट डिफिकल्ट माना जाता है। सेंट्रल बैंकिंग अगेन मॉडरेट, ठीक है। और आरबीआई के जो फंक्शंस एंड ऑल उससे रिलेटेड अगर आपको आइडिया है तो यू कैन गो फॉर सेंट्रल बैंकिंग इलेक्टिव पेपर। बहुत इंटरेस्टिंग है, वैसे मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है ये वाला, राइट। तो यू कैन चूज इन दैट मैनर। इसके हिसाब से आप जो इलेक्टिव पेपर है वो चूज कर सकते हो। अब इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, हाउ शुड यू प्रायोरिटाइज देम, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े सर। तो आई वुड से, ऑल्दो ये डिफर कर सकता है, कई लोग ये कर सकते हैं कि सर ये बीएफए मेरे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सबसे पहले मैं वो पकड़ूंगा। तो कई बार उसमें डिमोटिवेशन भी हो जाती है ना दोस्तों। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। तो आई वुड से स्टार्ट विद द इजीएस्ट सब्जेक्ट, बीआरबीएल से स्टार्ट करिए। सबसे पहले बीआरबीएल पढ़िए। जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि इट इज द इजीएस्ट कंपोनेंट। तो इससे क्या होगा, एक कंपोनेंट कवर हो गया, फटाफट से आपका एक कंपोनेंट कवर हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चलो भाई एक कंपोनेंट तो कवर हो गया। इसके बाद आई वुड से क्या, बीएफएम पकड़िए। बीएफएम के साथ साथ एबीएफएम, ठीक है। एबीएफएम में भी, एबीएफएम जो है थोड़ा सा इजी साइड पे है, तो वो भी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट मॉड्यूल वगैरह तो काफी इजी है। तो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं एंड उसमें थोड़ा बहुत रटना है और थियोरेटिकल है तो आराम से हो जाएगा। तो फर्स्ट सिंपल देन डिफिकल्ट वाला सबसे पहले आपने जो है खत्म कर दिया, कंपैरेटिवली पहले खत्म कर दिया, तो दैट विल बेनिफिट, ठीक है। तो आपको लगेगा चलो सबसे डिफिकल्ट वाला पेपर भी खत्म हो गया, राइट। तो इस तरीके से देन एबीएफएम आपको पकड़ना चाहिए। देन आई वुड से एबीएम, बिकॉज इसमें कैलकुलेशंस काफी सारे हैं एंड उसके साथ साथ देयर इज स्लाइड थियोरेटिकल पार्ट। तो इनका एक मिश्रण है, इस वजह से एबीएम आई वुड से, ये तीन चीजें करने के बाद आप एबीएम पकड़िए एंड यस ठीक ठाक हो जाएगा। एंड आफ्टर दिस यू शुड गो फॉर द इलेक्टिव, ठीक है। ये एक जनरल सा जो है मैंने आपको दे दिया कि ऐसे आपको सीक्वेंस करना चाहिए कंपोनेंट्स को, एंड इससे क्या होगा, जल्दी चीजें खत्म हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल बीआरबीएल फटाफट से इजी वाला खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आने पे बीएफएम आप पकड़ सकते हो। अब चलो एक तो कर दिया, दूसरा मैं कर लूंगा, तो मोस्ट डिफिकल्ट वाला खत्म हो गया। एबीएफएम एबीएम जो है थोड़ा बहुत ध्यान लगाने से खत्म हो जाता है। एंड देन इलेक्टिव, ठीक है। इलेक्टिव ऑब्वियसली आपने काफी जो है थोड़ा दिल लगा के उसे चूज किया होगा, तो फटाफट से आप कंप्लीट कर लोगे। तो दिस शुड बी द सीक्वेंस, और इस तरीके से आप अपने कंपोनेंट्स ऑफ कैब एग्जाम को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, राइट। आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा। ऑल्दो ये एक जनरल सीक्वेंस है, इसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एबीएम ज्यादा इजी लगता है कंपैरेटिव टू बीआरबीएल, यू कैन डू दैट फर्स्ट, ठीक है। तो जनरल एक सीक्वेंस क्या है, इजीएस्ट पहले कीजिए एंड देन गो फॉर द टफेस्ट एंड देन बाकी दोनों मॉडरेट कर लीजिए, ठीक है। ऐसे दैट शुड बी द सीक्वेंस। तो आपको जो भी लगता है सब्जेक्ट्स को आप रिप्लेस कर सकते हो, बट द सीक्वेंस शुड बी दिस, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने कंपोनेंट्स। आई होप दैट इज क्लियर। इलेक्टिव पेपर क्या लेना है ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा यहाँ पर। एंड इन्हीं चीजों के साथ आई वुड अगेन लाइक टू रिमाइंड यू कि अगर आप जैब एग्जाम दे रहे हो तो यस, अब की बार जैब पार, वी आर कमिंग अप विद अ कंप्लीट लाइव कोर्स सो दैट आपका जैब एग्जाम कंप्लीटली क्लियर हो जाए। इस लाइव कोर्स में सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है बहुत ही आराम आराम से अच्छे से पढ़ाए जाएंगे आपको। यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस लाइव कोर्स। 15 जैन को ये स्टार्ट हो रहा है लाइव कोर्स। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैब एग्जाम क्लियर करना है तो यू शुड बी पार्ट ऑफ दिस। चारों के चारों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस बिकॉज लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं हम। नॉट जस्ट दैट, क्लास तो सुन लिया, सर क्लास सुन लिया, सारा इवेपोरेट हो गया, तो शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल रहा है। भाई क्लास सुनो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, बिकॉज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। यू आर आल्सो गेटिंग द टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो इनको अटेम्प्ट करो लाइव, जो जिस तरीके से एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है वैसे आपको देखने को मिलेंगे। अटेम्प्ट कीजिए, कंप्लीट करिए एंड देन गो फॉर द शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट से आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले भी। इफ यू आर अवेलिंग द लाइव क्रैश कोर्स राइट नाउ, आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको क्लिक कर सकते हो। लाइव 80, अगर आप ये कोड यूज कर रहे हैं लाइव ई लाइव 80, तो आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है ऑन द प्राइस, ठीक है।
तो do not miss this chance. Please do be part of it. If you have any other queries, you can always call us on 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर आप अपना मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं. Thank you. All the best.